नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर 5 साल की एक बच्ची बोर में गिर जाती है। उसे 9 घंटे के बाद रेस्क्यू भी किया जाता है। इलाज के दौरान उसकी सुबह सुबह मौत हो जाती है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस खबर पर हम चर्चा भी करेंगे। आपको बताते हैं कि किस तरह का ये मामला था और आखिर 9 घंटे क्यों लगे। इलाज के दौरान उस बच्ची ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, कल शाम यानी मंगलवार को बोरवेल में 5 साल की बच्ची गिरी थी। 9 घंटे तक रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू सफल भी रहा, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने सुबह सुबह दम तोड़ दिया। राजगढ़ की ये घटना बताई गई है। इलाज के लिए भोपाल राजधानी लाया गया था। गंभीर हालत में बच्ची को हमीदिया अस्पताल में भर्ती भी किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। गले में सूजन और सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। 5 साल की नन्ही बच्ची जो बोरवेल में गिर गई थी, 9 घंटे तक रेस्क्यू किया गया, सफल रेस्क्यू भी हुआ, लेकिन उस नन्ही जान ने आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 9 घंटे जिंदगी और मौत से जद्दोजहद करती रही गड्ढे के अंदर। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा, लेकिन जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला, गंभीर हालत में बच्ची थी, उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया। बच्ची के गले में सूजन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत बताई गई और इलाज के दौरान उस नन्ही जान ने अपनी जान गंवा दी। हम आपको विजुअल्स में बता रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां बनी थी। भारी संख्या में लोग उस बोरवेल के आसपास थे। प्रशासन, अमला पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द बच्ची को निकाला जा सके, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 घंटे लग गए। हमारे साथ संवाददाता राजगढ़ से रविंद्र हाडा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरह का ये मामला है, ये मामला पहली चीज नया नहीं है। बच्ची के माता पिता का क्या कहना है? वाकई में आपने सही कहा है। बताना चाहूंगा कि इस तरह के मामले दमोह, उमरिया, बैतूल, सीहोर में भी हो चुके हैं। कई बार इस तरह की घटनाओं ने मासूम बच्चों की जान ले ली है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा केवल आदेश पारित कर दिया जाता है कि गंभीरता बढ़ते ताकि इस तरह की घटना में किसी मासूम की जान ना जाए, लेकिन उनका पालन नहीं होता। और यहाँ पे माता पिता परिजनों का बुरा हाल है और परेशान है, सभी रो रहे हैं, क्योंकि एक मासूम सी हंसती खेलती गुड़िया जो है उन्हें छोड़ के जा चुकी है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहना है प्रशासन का, क्या कहना है? और अभी अभी सरकार बनी है, इस तरह की घटनाएं सीधे सीधे शासन और प्रशासन पर सवालिया निशान लगाती हैं। ये एक ऐसा विचारणीय मामला है जिस पर रोक लगाई जानी जरूरी है, क्योंकि जुलाई में विदिशा के आसपास भी इसी तरह का एक मामला घटित हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि दमोह, उमरिया और विदिशा में भी इस तरह की घटना और देश में भी अलग अलग स्थानों पे इस तरह की घटना होती रहती है। अभी क्योंकि सरकार अभी बनी है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी तो तय होंगी। और बताना चाहूंगा कि बोरवेल संबंधित कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिससे पता चले कि कितनी बोरवेल है, कहाँ है, क्या व्यवस्था है। तो इस संबंध में जरूर प्रशासन को काम करने की जरूरत है ताकि सुरक्षा रहे और बच्चे मासूम जान न गंवाएं। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र, ये खेत में बना हुआ था वो बोरवेल? बच्ची क्या है कि अपने मामा के यहाँ गई थी और बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान खेत में बोरवेल बना हुआ था। हाँ। और कई जगह शिक्षा के अभाव के कारण लोग सावधानी नहीं रखते हैं और इसी के तहत खेलते हुए बच्ची जो है बोरवेल में गिर गई। 25 से 30 फुट नीचे जो है बच्ची बोरवेल में जा चुकी थी। रात को करीब 9 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें उसे निकाल लिया गया। करीब 2:45 पे उसे रात में निकाल लिया गया और जिला अस्पताल लाया गया। तकलीफ बढ़ते हुए देखते हुए उन्हें भोपाल रेफर किया और वहीं पे बच्ची ने सुबह 5 बजे हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में दम तोड़ दिया। बिल्कुल रविंद्र, अगर हमने पता करने की कोशिश की हो कि जो गड्ढे होते हैं और इस तरह के, अगर मैं बोरवेल की बात करना चाहूँ, जो खेतों में बनाए जाते हैं, वहाँ के कुछ नियम कायदे भी होते होंगे, उनको परमिशन भी लेनी पड़ती होगी। जिस तरह से आपने कहा कि पूरे निरीक्षण की जरूरत पड़ती है, तो आखिर पूरा दारोमदार किस विभाग पर होता है?
वास्तविकता तो ये है कि हर बार ऐसी घटना के बाद में प्रशासन सक्रिय हो जाता है, सरकार थोड़ी सी सक्रियता बरतती है और आदेश जारी होते हैं, लेटर जारी होते हैं, परंतु लोग स्थानीय लेवल पे कोई भी फील्ड पे काम नहीं होता। और मेरा कई लोगों का कहना है और साथ में प्रशासन को इस संबंध में निरीक्षण करना होगा, देखना होगा कहाँ कहाँ बोरिंग लगी है, जानकारी लेनी होगी, सुरक्षित है कि नहीं। इस संबंध में ये कार्य करेंगे तो इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होगी। रविंद्र, किसी तरह के साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रात में ही ट्वीट करके लोगों बच्ची के संबंध में शुभकामना व्यक्त की थी कि निकले वो जल्दी बच जाए, लेकिन इस घटना ने जो है बच्ची की जान ले ली। बड़ी ताज्जुब की बात है, 9 घंटे के बाद बच्ची को निकाल तो लिया गया। ये एक सुखद बात निकल कर आई होगी, एक खुशी का माहौल हो गया होगा जब बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, अस्पताल में भर्ती किया गया, किस तरह से वो जद्दोजहद की होगी उस बच्ची ने अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। जी रविंद्र, शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद की बात की गई है? अब वो बोरवेल दोबारा किसी बच्ची या किसी बच्चे की जान ना ले उसके लिए कोई एक्शन लिया गया है? अभी फिलहाल तो एक्शन की खबर सामने नहीं आई है। देर रात्रि को एसपी और कलेक्टर मौके पे पहुंच गए थे। साथ ही लोगों की मांग ये है कि जिनके द्वारा ये लापरवाही की गई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए, लोग ये मांग कर रहे हैं। रविंद्र, 5 बजे का समय के आसपास था वो समय जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी, वहां पर उस वक्त कोई नहीं था क्या? उस वक्त कोई नहीं था। उसके मामा ने जो है उसे देखा और देख के वो उसके मामा भी घबरा गए, आसपास के लोगों को सूचना दी और उनसे बनता था उतना उन्होंने किया। फिर इसके बाद में प्रशासन को जानकारी मिली, प्रशासन करीब 2 घंटे प्रशासन को लगे, भोपाल की एनडीआरएफ टीम आई, उसमें भी समय लगा और 60 फीट की दूरी पर, घटना स्थल की 60 फीट की दूरी पर खुदाई शुरू कर दी थी रात में। बिल्कुल। और करीब 2:45 पे माही को निकाल लिया था। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अस्मिता अहिरबार जो है उस बच्ची का नाम बताया गया है, खबरों के मुताबिक अस्मिता अपनी पूरी जी जान लगा रही होगी बचने के लिए, लेकिन उस नन्ही बच्ची को क्या पता था कि उसे गड्ढे से, उस बोरवेल से तो सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो अपनी जान गंवा देगी। इलाज